सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। महला दूजा। सलाम जवाब दोवें करे, मुंडों कुथा जाए। नानक दोवें कुड़ियां, थाए न काई पाए। पौड़ी जित सेविया सुख पाईया, सो साहिब सदा संभालिया। जित कीता पाईया अपना, साकाल बुरी क्यों घालिया। मंदा मूल ना कीचाई, दे लम्मी नदर निहालिया। ज्यों साहिब नाल ना हारिया, ते वेहा पासा ढालिया। किछ लाहे ऊपर घालिया, ज्यों साहिब नाल ना हारिया। ते वेहा पासा ढालिया, किछ लाहे ऊपर घालिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दीन दुनिया दे मालक सतगुरु गरीब नवाज पातशाह, शब्द गुरु सर्व कला समर्थ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन चरण शरण विच पहुंचे गुरु प्यारे सतसंगी जनों, आप जी वडभागी हो। अकाल पुरख वाहिगुरु वालों मिले अमोलक जीवन नूं गुरु चरणों विच पहुंच के सफल कर रहे हैं। गुरु अंगद देव जी की बाणी विच एक श्लोक है जो खुद ये जिन्हां ने सेवक की जिंदगी आप जी के वेखी, आप कमाया सेवक किवें दा है, किन्नी को औखी काल है। सेवक बनना, दास होना, आशिक बनना, ये किन्ना औखा है और किन्ना सौखा है। कहते ने जिहड़ा सेवक एक पासे सलाम करता है, सलाम भी करता है पर जवाब भी देता है, ये दोवें ही चीज़ां कहते उन्होंने किसी पासे लगन नहीं देंदियां, नालों नाल हिसाब करी जाता है। कुछ मनता है, कुछ जवाब दे देता है। मनता भी वही है जो उसके अपने मन की ही परिभाषा होती है। जिहड़ी चीज़ नाल उहदा मन सहमत हो जाता, उसनूं कहंदा गुरु ने मैनूं ये हुक्म दिता है, मैनू ये गुरु ने कहा है, मैं गुरु का हुक्म मन रहा। पर किते अपने जीवन के डूंघे थां ते वो बैठ के वो गुरु का हुक्म नहीं, वो अपने ही मन की मर्जी ते गुरु के साइन करा के संसार नूं धोखा देना चाहता है, विखाना चाहता है। बहुते कारण असी जिहड़े कामयाब नहीं होंदे, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ है, धर्म के भी असी ਉਹੀ अंग पालने आ जिन्हां दा साडे मन नाल संबंध हुंदा है। ते उन्हां चिर ते गुरु की खुशी नहीं, गुरु ते काम ही उस सिख नूं दसदा जिहड़े उहदे मन दे उल्ट ने, बिल्कुल दूसरे नहीं दसे। क्योंकि गुरु का अर्थ कीता है, हुणे कह के आया भाई गुरदास जी ने, गुरु है कबर
गुरु का अर्थ है मौत, नाम का भी आखिरी अर्थ है मौत, जिन्हों असीं नाम कहने हैं। गुरु वो है जिहड़ा मौत उसनूं कहंदे जिहड़ी आदमी दे शरीर दा अंत करदी, गुरु उसनूं कहंदे ने जो सिख दे मन दा अंत करदा है। उन्ना चिर सिख नूं वो छड्डदा नहीं जिन्ना चिर उहदे मन दी अर्थी नहीं निकल जाती, उहदा अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, उहदियां मन मर्जियां दे फुल जिन्ना चिर चुगे नहीं जाते, गुरु उन्ना चिर सिख नूं छड्डदा नहीं है। क्योंकि उन्होंने पता है इहदे मन दे कारण ही इहनूं दुख है, जिन्ना चिर इहदा मन जिंदा है उन्ना चिर इहदा दुख है। हुण जे इसनूं बाहर वेखो भी गुरु मौत दिंदा है, गुरु परीखिया करदा है, ते बड़ा गुरु कौड़ा लगेगा, जद कि वो बड़ा वधिया काम कर रहा। हुणे तुसीं शब्द विच सुने ने दो लफ्ज, देखिया ते परीखिया। पूरे गुर की पूरी देखिया, तिस मन बसै जिस साच परीखिया। पूरे गुरु की दीक्षा पूरी है, दीक्षा का मतलब ज्ञान बख्शिश पूरी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई समझौता नहीं। पूरी का अर्थ यह है कि जदों किसी सिख नूं गुरु अपना ज्ञान बख्शिश करता है तो एकदम सारा दिंदा है, ये नहीं वेखदा भी ये जिहड़ी चीज़ ना चाहे वो इनू ना दें। असीं आम तौर पर मित्रता पगाउण लई एक काम करने भी इनू ये गल ना कहीए, ये कह दी तो मित्रता टुट जाएगी, उन्होंने दब लेने, जिहड़ी उन्होंने चंगी लगती वो कहने, कच्चापन रह जाता है। पर सतगुरु पूरा जिहड़ा उसकी दिखिया भी पूरी, पूरी का मतलब उन्हें जो कौड़ा मिठा उस सिख के उत्ते झाड़ देना है, उन्हें नहीं फिक्र करनी भी इनू माड़ा लगेगा चंगा लगेगा। क्योंकि गुरु ने सिख की पहला मौत मन की करनी, मारना उसने, ते मन के मरदियां सारी जीवन प्रगट हो जाता है, जिन्हों असीं लभ रहे हैं, जिसनों असीं सुख भरिया जीवन कह रहे हैं, वो उन्ना चिर हथ विच आउण वाला नहीं जिन्ना चिर मन साडे विचकार है। इसलिए कहते ने बिन मोवे कैसे हर पाए, बिन मन मोवे किवें मिलेगा मरण तो बिना। इत्थे मरण दे अर्थ शरीर की मौत है नहीं, मन की मौत की गल है। होर कोई रस्ता नहीं है सुख नूं प्राप्त करन दा, होर कोई राह नहीं है आनंद की दुनिया तक जाण दा। ये रस छाड़ तां वो रस आवा, जिसनूं तू खोज रहा है, जिसनूं तू लभ रहा है संसार विचों, उस दे मिलन दा राह तो मन ही है, दरवाजा तो यही है, पर तू उहदे तो वार वार टल जाता है, आसे पासे चला जाता है। कबीर साहब कहते ने कि बिकट घाट घट माही, तेरे मन दे विच एक बड़ा औखा दरवाजा है। मन नूं मारना, मन ते वार करी जाने, और मन दे मरण तो बिना तू सुखी नहीं हो सकता। तां इत्थे ऐसे सेवक दी परिभाषा चल रही जो सलाम भी करता है ते जवाब भी देता है। कहण तो मतलब है कि जिदन असी अपने आप की पूरी तरह दे नाल पड़चोड़ करांगे, हो सकता है कोई विरला बचे, नहीं तो असी सारे वो वेखांगे अपने अंदरों कि असी गुरु का भी उही हुक्म मन्निया जो साडे मन नूं चंगा लगदा सी, बाकी छड्ड दिता, पर इहदे नाल सरेगा नहीं। मैं फिर कहां भी गुरु ने वो हुक्म सानूं मनाउणा है जो साडे मन नूं चंगा नहीं लगदा, बिल्कुल मन दे एकदम विरोध विच उल्ट, तां ही वो टुटेगा। पत्थर ते हथौड़ा दोवें सेध विच आउणगे तां पत्थर ने टुटना। सवेरे मैं बेनती कर रहा सी, कई कोट अभिग आत्म निकोर,
गुरु अर्जन देव पातशाह जी कहते ने बहुत सारे लोग ने जिन्हां दा मन कदी गुरु के शब्द नाल भिजदा ही नहीं, शायद पत्थर विच भी कणियां चलियां जाण, शायद पत्थर भी सहमत हो जाए गुरु की गल सुनने वास्ते, पर कुछ ऐसे भी शरीरधारी ने, ऐसे मनुख भी ने जो अभिग ने। अभिग का मतलब जो भिजदे ही नहीं, उन्हां दे उत्ते नाम दी गुरु की गल कोई असर नहीं करती। फरीद साहब नूं कहना पिया, फरीदा को कहंदे आ, चांगेंदे आ, मत्ती देंदे आ नित। कहंदे बड़े लोग कूका मारते रहे, कूखते रहे दसन वास्ते कि जीवन की है, नहीं तो उन्होंने जरूरत की सी। भगत कबीर साहब अपनी छंद में बैठ जाते, की जरूरत सी, उन्होंने तो आनंद मिल गया सी। पर उन्होंने फिर भी कूकिया कहा कि इत्थे ना तुसी रहो राह विच, धर्म नूं भी तुसी, धर्म की बहुती भीड़ भी राह विच ही अड़ गई है। बड़ी चोट की थी। कहते जे मार्ग पंडित गए पाछे परी बहीर, जिधरों दी पंडित लंघे ने उन्होंने लोभ दे दिता संसार में बहुता। चलो कुछ तो लोड़ा नहीं, कोई शक नहीं, आदमी की जरूरत है, शरीर की जरूरत है, परिवार की लोड़, कभी लोभ नहीं है। ध्यान देना, जदों लोभ की गल चले उहदे अर्थ लोड़ नूं त्यागना नहीं, लोड़ तो उसकी जरूरत है। जदों लोड़ लोभ विच बदल जाए उदों वो बीमारी है। जिन्ना चिर लोड़ लोभ तक सीमित रहे वो तंदुरुस्ती है, वो लोभ नहीं, वो बीमारी नहीं है। पर जेड़े पंडित सन उन्होंने ते लोकां नूं इन्ना लोभ दिता, इन्ना लोभ दिता, इत्थों तक लोभ दे दिता भी मरण तो बाद भी तुहानूं उत्थे मकान बना के देंगे। जदों तुसी मर जाओगे उत्थे तुहानूं बाग मिलेगा, स्वर्ग विच पारजात दा रुख मिलेगा, जो मर्जी करना, ऐश करना, अपसरावां मिल जाणगियां जिन्हां ते इत्थे पाबंदी है। वेखो ये किवें दा ज्ञान दिता गया है। इत्थे तां उपदेश दिता भी संजमी रहो, पाप है, तुसी पर तन वल ना वेखो, पर नाल ही ज्ञान लिख दिता गया जदों मरोगे तो स्वर्ग विच जाओगे, उत्थे बहुत इस्त्रियां ने, अपसरावां मिलणगियां। इत्थे शराब ते पाबंदी है, उत्थे जन्नत विच कहंदे शराब दी नहर होवेगी तुहाडे घर दे कोल, भर के पी लेना जितने मर्जी कटोरे। ये सारे जाल पाए गए ने आदमी नूं भटकाउण वास्ते, नाम तो पासे करन। गुरु साहब ने तां ही कहा सच व्यापार करो, व्यापारी दरगाह निभै खेब तुम्हारी। तुसी तां सचखंड विच भी झूठ वाड़ दिता, उत्थे भी संसार ही वाड़ दिता, ते लोकां नूं ये गल फिट आ गई। उन्होंने क्या खरीदो, उत्थे भी थां, जिवें लोग शिमले विच खरीदते हैं, पहाड़ियां विच माया बहुती है। बेगर्मी के दिन आउणगे, क्यों इत्थे सड़ना है, जदों गर्मी आएगी शिमले चले जाना, उत्थे रहांगे। तो इस तरह लोगों के लोभ नूं इन्ना वड्डा कर दिता भी मरण तो बाद भी लोभ ना मरे, मरण तो बाद भी स्वर्ग नरक। कबीर साहब ने क्या सुरग नरक ते मैं रहे हो, सतगुर कै प्रसाद। कहते क्या नरक क्या सुरग बेचारा, संतन दो राधे रद्द कर देते। कोई जरूरत नहीं स्वर्ग की, कोई लोड़ ही नहीं है। की करोगे स्वर्ग का, स्वर्ग विच ते ही मिलेगा ना। एक क्या जाता है, उत्थे एक रुख होवेगा पार जात, उहदे थल्ले बैठोगे ते इधरों तुसी सोचिया नहीं कि खीर मिले कि प्रसाद मिले कि नाल ही हाजिर हो जाएगा। पार जात दे रुख दी अर्थ ही है, इधरों सोचिया नहीं तो उधरों हो गए। पार जात दे थले बह के सोचो कि बहुत वधिया थाल किसी सुंदर हत्थां दे विच सजाया होया, वो छकाउण वास्ते आ गया है, वो पार जात तुहानूं उत्थे स्वर्ग विच मिलेगा। ते की सुख मिलेगा। कहंदे ने इस तरह कोई
जाल विच फस के व्यक्ति चला गया, उन्होंने किसी क्या स्वर्ग जाना है कि नरक? उन्हें क्या स्वर्ग विच जाने, मैं रुख वेखना चाहना जिहदे थले जो मंगीए मिलदा है, यानी कि मन, उहदे अर्थ सन मन। कहंदे उहदे थले जो कुछ बैठ के मंगीए मिलदा, चलो स्वर्ग विच भेजो। जमदूतां ने छड्ड दित्ता उन्हें टाइम लई, भी जाओ इन्ने टाइम तो बाद तुहानूं कढांगे। रुख दे थले बैठिया वेखिया ते लिखिया सी ये है पारजात, जिन्हों धरती ते पारजात कहंदे। और ये भी सुनिया सी इत्थे जो सोचोगे असलीयत विच बदलेगा, नाल ही मिल जाएगा। सोचिया सुंदर भोजन, एकदम थालियां आ गई, बड़ा खुश हो गया। हुण भोजन ते खा लिया, जिन्नियां चीज़ां होणगियां उन्ना तौखला भी नाल ही हुंदा, डर भी। जे ते माया घट उथे डर काहदा, क्योंकि है ही कुछ नहीं। जान का भी काहदा डर है, चोर दी ते गल छड्डो, घट ही है पहला ही, उथे काहदा डर है? डर ते उसनूं जिहदे कोल कुछ है। कोई गरीब आदमी सुता सी घर विच ते कोई चोर कंध टप के आ गया आधी रात, दिन सन कतक दे, जिवें कि इंडिया विच भारत विच हुंदे ने। वो चोर सी जिहड़ा बेचारा लभदा फिरे ते घरों कोई मिले कुछ खजाना कुछ। वो जिहड़ा सुता होया आदमी से ना, उन्होंने पता सी मेरे घर विच किन्ना कुछ है। उन्हें वेख्या भी बेचारा मेहनत भी की, कंध भी टप्या, भी आ किधर गया। थोड़ी थोड़ी उन्होंने ठंड लगती सी, उन्हें अखां मल के आवाज़ दी, कहन लगे भी तू थोड़ी जी हिम्मत कर, चल तू हुण आया ते है, एक काम करके जाई। मैनू थोड़ी जी ठंड लगती तो इको ही खेस है मेरे घर में, होर कुछ भी नहीं है, वो चुक के मेरे उत्ते पा के चला जा। जिथे है ही कुछ नहीं उत्थे डर काहदा है? डर तो उन्होंने जिहदे कोल बहुता है। असीं डरे भी तो तां ही होए आ कि जो कुछ असीं कमाया किते चला ना जाए, उहदे ते दुख है, उन्होंने तो पढ़िया होया है। और उस दुख का इलाज किसी थां ते नहीं, एवें समा ना गवाउणा, कोई उन्होंने बचा नहीं सकेगा, तो समय की जरूरत है। तो वो पार जात के थले जदों उन्हें भोजन छकिया, सोचा भी इत्थे ते बड़ा कुछ, ते डर भी नाल ही आ गया भी किते, सोचदा भी बैठे जंगल बड़ा चौहां पासे, सोचा किते कोई भयानक जानवर शेर ना आ जाए। उन्होंने ये नहीं सी पता भी ये वो रुख है जिथे सोचे ही आ जाता सारा कुछ। जदों शेर बारे सोचा, शेर भी प्रगट हो गया। उन्हें कहा तो स्वर्ग बहुत महंगा पिया, शेर ने उत्थे पकड़ लिया, समाप्ति कर दी। तो ये तृष्णा के जाल विछाए गए ने कि आदमी की जिन्नी तृष्णा बढ़ेगी, कबीर साहब कहते जे मार्ग पंडित गए। सतगुरु ने कहा एक गल जरूर है, उदम करेंदिया जियो तू, कमावदिया सुख पुंज, ध्यानदिया तू प्रभु मिल, नानक उतरी चिंद, हाथ पाए कर कम सब, जीत निरंजन नाल, किरत बिरत कर धर्म दी, किरत कर कम कर जरूरी। पर यह किते नहीं कहा भी तेनों स्वर्ग विच मैं उत्थे फल फुल देंगा जां होर कुछ नहीं कहा। उत्थे तां इक्को गल समझा दी, कहन लगे नाम तेरे पल्ले है ते मैं भी दरवाजा खोल के तेनों आवाज़ दे लांगा। जे वो ना होया फिर ते तेनों जमदूतां ने कहना भी तेरी एंट्री नहीं इस थां ते, उन्होंने पिछे घल देना। तां ये बेनती जिहड़ी साझी कर रहा सी कि ये जाल ने जिहड़े भी स्वर्ग विच तुहानूं थां मिलेगी, इन्हां नूं छड्ड देना चाहिए है। सतगुरु ने कहा इत्थे स्वर्ग तेरे कोल है, सचखंड तेरे कोल, तेरा जीवन ही सचखंड है। तू सच दा वपार कर, गुरु नूं जवाब ना दे, गुरु नूं सलाम कर, जवाब ना दे, अपने मन की मर्जी ना कर। जो तेनू चंगा लगता वो ते तू गुरु का हुक्म भी मन लेना है। जिथे तेनू नहीं चंगा लगता जां तेरे दिमाग विच किसी ने गलत धारनावां बैठा दित्तियां ने, तू उस धर्म नूं गलत कहन लग पैना है। जिहड़ा धर्म तू आप कमाउणा है उहनूं तू वड्डा कहन लग पैना है। ये तेरी बड़ी वड्डी गलती है, ये तू बड़ा गलत जा रहे। जोगियां नूं भी मिले सतगुरु, उन्होंने भी पूछा किहड़े किहड़े फिरके विच रलोगे। इन्ने फिरके ने, जोगियां दे 12 ने फिरके। आई पंथ एक सब तो वड्डा उन्हां दा फिरका है। आई पंथ दे योगी मिले सन,
उन्होंने भी सोचा भी ऐसा जोगी कली मैं हमरे पंथ करे उजियाला। ये जिहड़ा जोगी है ना, गुरु नानक साहब नूं कह रहे हैं, सोचते ने आपस में गल्लां करते हैं जोगी लोग, ये जे साडे विच रल जाए ये साडे पंथ नूं उजियाला कर देगा। गुरु साहब ने क्या, उन्हें पूछा तुहाडा किहड़ा ग्रुप, किहड़ी संस्था, किहड़ी टकसाल, किहड़ा कॉलेज, कित्थों दे हो तुसीं, कौन हो? सतगुरु ने एक शब्द किया सी, कहन लगे आई पंथी सगल जमाती, मेरी जमात सच है, मैं सारिया जमातां नाल ही संबंधित हाँ ते किसी जमात की कैद विच नहीं, मेरी जमात सिर्फ रब दी याद है। किन्ना सोहना। उन्होंने भी कहा कि ठीक है तुसीं अपनियां संप्रदावां बनाओ, कोई शक नहीं, शुरू तो रही ने धरती ते, पर दीवारां ना मारो, वखरे ना हो, सारियां विच सच दी खोज करो। सारियां थावां ते सारे लोग सच्चे नहीं, सारे थावां ते सारे लोग झूठे भी नहीं होंदे, उन्हां दे विच है। पर यह बड़ी त्रासदी दी गल है, जिस धर्म नूं गुरु नानक ने जन्म दिता सी उहदे विच ते साध संगत गुरुद्वारे भी वंडे गए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ भी वंडे गए। ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਫਾਫਾ ਵੱਡਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ नहीं है, इत्थों झूठ की दुनिया शुरू हो जाती है, इत्थों झूठ आरंभ हो जाता है। जदों असी भी लोग जिहड़ी महफिल विच बैठने आ उन्हां नूं कहने तुसीं सच्चे हो, दूसरिਆਂ नूं गलत कह जाने आ, कोई आदमी इत्थों निकलदा है दूसरी महफिल विच जांदा है, वो कहंदे तुसीं उत्थे कह के आए सी, कहंदे कोई गल नहीं जी, वापी शब्द है सिੱਖੀ विच, मैनू तनख्वाह ला लो, मैनू बख्श दो, वो भी बख्श देंदे ने, वो बख्शा लैंदा है। जो कुछ इत्थे कहा सी 4 किलोमीटर ते जाके मुकर जाता है, नहीं वो ठीक नहीं कहा, भुल गया सी। हुण उत्थों अगे जाएगा, जिहड़ी महफिल विच जाना उहदी उस्तत करनी, जिहड़ी महफिल दूर होनी उहदी निंदिया करनी। सतगुरु कहंदे तू झोली चुक है, ये तू सच दे राह ते नहीं तुर रहा। गुरु नूं ये परवान नहीं, क्योंकि गुरु जे मक्के गया है उत्थे उन्होंने गंगा वालियां दी निंदिया नहीं की। गुरु नानक साहब मक्के मदीने गए ने, गंगा दा जिक्र ही कोई नहीं आउंदा भी गंगा विच लोग इस तरह नहाउंदे ने, कोई गल नहीं, तीरथ दी गल ही कोई नहीं चली उत्थे। उत्थे गल ही हज दी चलदी है, उत्थे गल ही मुसलमान की चलती है, क्योंकि अगे मुसलमान बैठे हुए हैं, उत्थे पंडित की गल करने की लोड़ है, पंडित तो उत्थे है ही नहीं। तो मुसलमान को क्या कि बाबा आखे हाजियां शुभ अमलों बाजू दोनों रोइए, वो भी रोणगे तुसी भी। मुआफ नहीं किया, जेड़े लोग सामने सन उन्हां नाल गल कही, भावें उत्थों शरोपा मिले ते भावें ना मिले, ये गल नहीं है। जदों हरिद्वार गए ने उत्थे पानी लोग पानी छिड़क रहे सन सूरज वाल, उत्थे लहिंदे वाल पानी छिड़किया, तुसीं कई बारी सुनिया। उत्थे भी किसी मुसलमान की गल ही नहीं की, क्योंकि मुसलमान उत्थे किहड़े आए सी, उन्हां नाल की गल करनी है। पर असी किवें गुरु नानक दा नाम लैके कहने असी सच दी पुजारी हाँ, सच दी आवाज़ दे रहे हाँ। जे असी आ गए इस धरती ते भारत वालियां दी निंदिया, जे भारत गए तो इत्थों वालियां दी निंदिया, जे सिख महफिल है हिंदू की निंदिया, जे हिंदुआं की गल आउंदी नहीं जी वो तो वैसे कही सी, वैसे तो साडे भी बंदे बहुत माड़े ने। ये तिलकणबाजी है, ये दुख है, ये व्यापार है। और आम जिहड़ा आदमी है ऐसियां भाषावां नूं समझदा नहीं, हमेशा इहदा शिकार हुंदा रहा। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ भी पंडित लोग भीड़ पिछे इकट्ठी कर लेंगे, जे मार्ग पंडित गए पाछे परी बहीर, एक औकट घाटी राम की तह चढ़ रहे हो कबीर।
सलाम जवाब दोवें करे। सलाम भी करता है, जवाब भी दे देंदा है, हाँ भी करता है, ना भी कर देंदा है। गुरबाणी विच 3 शब्द आए ने जिहदे विच गुरु साहब ने गुरमुख दी मनमुख दी तां गल कीती है। एक तीसरी शख्सियत है जिहड़ी बेमुख है। गुरमुख दा ते अर्थ है जिन्हें अपना जीवन गुरु नूं सौंप दिता है, उन्होंने क्या गुरमुख। मनमुख दे भी सीधे ही अर्थ निकलते हैं, जो कहता मैं गुरु की गल नहीं मननी, साफ ही इनकार कर देता, उन्होंने मनमुख क्या है। पर गुरु साहब नूं मजबूर होके एक तीसरे लफ्ज की खोज करनी पई। हुण इहदा की करोगे, जिहड़ा कहता मैं मननी भी है तो फिर मनदा भी नहीं है, इहनूं की कहोगे? इहनूं क्या फिर बेमुख। बेमुख ना ये मनमुख है, ये बेमुख है। बेमुख का मतलब गल सुन भी लेंदा है, थोड़ा जिहा मुंह पासे भी कर देंदा है, सुनदा भी जरूर है, छड़ना भी नहीं, ना करना है। उन्होंने क्या बेमुख। ते बेमुख बारे पौड़ी कहनी पई। गुरु अमरदास पातशाह जी नूं कहना पिया, जे को गुर ते बेमुख होवे बिन सतगुर मुक्त ना पावे। ये बेमुख ही तां है कि जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब दा अखंड पाठ भी कराउंदा है, उस गुरु ग्रंथ साहिब विच क्या भी जांदा है कि शराब गलत है, पर कहंदा कोई गल नहीं। जिहड़ी गड्डी विच गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरुद्वारे छड्ड के आए हो, वापसी ते ठेके वालों दे होंदे आउणा, उथों 4 पेटियां रख के ले आओ। ये कौन है? ये कौन है जिसने गुरु ग्रंथ साहिब दा 3 दिन पाठ कराया, घर विच फुल चढ़ाए ने, भेटा भी दिती है। हुण कौन कवे इसनूं, क्योंकि गोलकां बंद हुंदियां ने जे सारा कुछ कहा जाए। गुलाम हो गया सब कुछ। मन मर्जियां करने वाले लोग गुरुद्वारियां में आउंदे, किसी की हिम्मत नहीं पैंदी इन्हां नूं कह दो भी ये मर्यादा नहीं है। मैं गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी में तुसीं इस तरह गल्लां नहीं कर सकते, ਉਹਦੀ एक मर्यादा है, नहीं कह सकते प्रबंधक। वो कहते तुसीं कहो गुरुद्वारे होर बहुत ने, उत्थे चले जाओगे, दूसरे आओ भगत करने लई तैयार ने। वो कहते कोई परवाह नहीं, जो मर्जी करो, पर इत्थे आओ। इत्थे आओ यानी कि तुसीं समझदे हो इत्थे क्यों आओ। ये सारियां चीज़ां की असीं सोच रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह नूं विच प्रकाश करके असीं सोच रहे हैं कि असीं रमाला दे दिता, नहीं दिसदा होवेगा गुरु ग्रंथ साहिब। इको गुरु है ऐसा जो रमाले दे विचों भी वेख लैंदा है, उन्होंने कोई रोक नहीं सकता। विचों वेखदा अख नाल भी एक ही कर रहे ने। जेड़ा झूठ, जेड़ा फरेब, जो ठगी मैं खत्म करने का यतन किया सी, मेरे सामने करी जा रहे हैं सारे। वो गुरु नानक साहब वेख रहे हैं, तो वही आदमी परत के आ गए जिन्होंने मैं इधर महाराष्ट्र विच जगन्नाथ विच मिलिया सी। जेड़ा आदमी सामने गोलक रख के झूठ बोल रहा सी, ओदा मसला सिर्फ इन्ना सी कि जदों मेरी गोलक भरी जाएगी उदों मैं उठ के चला जाऊंगा। शब्द भी आया गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विच। उस जोगी की गल भी आई जिहदे कोल गुरु साहब गए सन, जो बाहर बहिंदा सी, लोग जाते सन, अगे गोलक सी, अगे डिब्बा सी, विच लोग पैसे पाउंदे। वो कहंदे मैनूं 3 लोक की सोझी है, 3 लोगों बारे मैं जानना। वो सारिਆਂ ਨੂੰ अगे पिछे कही जाता सी, कुछ भी कह दो, जो मर्जी कह दो, चल जाता है, सब चलता है। इत्थे जो मर्जी दुकान खोल दो, लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तुसीं थोड़ा जिहा कहो से भी आओ, किसी का कोई काम है, लोग हो जाएंगे इकट्ठे। तो वो चलाउंदा सी, सतगुरां ने उन्होंने राह दसिया, कहंदे तेरा मसला लोगों को उपदेश देना है जां गोलक भरनी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई शक नहीं। जे तू ईमानदार हुंदा, सच तो दसदा लोगों को, गोलक ते आप ही भरी जाने सी, सच ते कह घट्टो घट। पर उन्हें कहा भी सच मैं किवें कहां, मेरे कोल ही सच नहीं है, देंगे कि जो साडे कोल ही नहीं है, साडे विच ओही ते बाहर निकलेगा जो साडी जेब विच है। जेब दे विच मिट्टी पाई है, सोने की संभावना किवें हो सकती है? अंदर ते धर्म है नहीं, वंडांगे किथों? धर्म तो तां ही देंगे जे है, ते अंदर तो कुछ है नहीं।
ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਥੇ 8 ਲੱਖ ਗੋਲਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਬੜੀ ਮਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨੀ ਆਮਦਨ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੇਵੇ ਸਿੱਖ, ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮਾਇਆ ਦੇ। ਪਰ ਇਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਆਉਣੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਣੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ। ਸੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਮੁੱਢੋਂ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ। ਮੁੱਢੋਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੌਂਕ ਗਲਤ ਚਲੇ ਗਏ ਅਗਲੇ ਤੇ ਸੁਭਾਵਨੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਜਾਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਹ ਗਲਤ ਪੈ ਗਏ, ਘੁੱਸ ਗਏ। ਕੁੱਥਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਹ ਗਵਾਚ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੂੜੀਆਂ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੇ, ਥਾਏ ਨਾ ਕਾਈ ਪਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਥਾਏ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦਿਖਿਆ। ਦਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਤਿਸ ਮਨ ਵਸੈ ਜਿਸ ਸਾਚ ਪਰਿਖਿਆ। ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪ ਸਰੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਬੈਠੋ, ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਆਏ ਇੱਕੋ ਦਮ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੋਲਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਬੋਲ ਸਕਦਾ।